नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपर्स क्लासेस आंसर में। प्यारे साथियों, आज के सेशन में प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा जियोग्राफी का जो आज का हमारा पेपर था, जिसमें राजस्थान जीके के प्रश्न हैं, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। तो जिन अभ्यर्थियों का 10 मई को पेपर है, तो इन जीके के प्रश्नों का जो पैटर्न है और लेवल है जरूर समझे। यही प्रश्न पूछेंगे और इनके आसपास जो प्रश्न बनने वाले थे वही प्रश्न 10 मई को आने वाले हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है और आज के पेपर का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि के बारे में प्रश्न पूछा है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, राजस्थान देश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान में बाजरे के उत्पादन में देश में राजस्थान का है जो प्रथम स्थान है और सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में अजमेर, नागौर, अलवर और भरतपुर मुख्य ज्वार उत्पादक जिले हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये भी हमारा कथन है जो कि राइट है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, राजस्थान का तिलहन और सरसों उत्पादन में देश में पहला स्थान है। यह प्रश्न पटवार में भी पूछा गया था, वीडियो में भी पूछा गया है और आज के पेपर में भी पूछा गया है। तो ये भी हमारा राइट आंसर है। सरसों के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है और हमेशा ही प्रथम स्थान रहता है। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में कपास उत्पादन में भरतपुर अग्रणी जिला है। यह गलत हो गया। भरतपुर जिला अग्रणी नहीं है, कपास गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का नंबर लगता है। ऑप्शन नंबर ई, राजस्थान मक्का राजस्थान की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। यह भी हमारा करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ए बी सी और ई। ए बी सी और ई कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी हमारा जीके का प्रश्न है। तो राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति और वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में वन आसादी क्षेत्र करीब 9.57% है। करेक्ट है, बिल्कुल 9.57% है। ऑप्शन नंबर बी, सघन वन राजस्थान के सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर और राजस्थान में विस्तृत है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा आ गया तो यहीं पे सघन वन ही है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए भी राइट है, बी भी राइट है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कंटीले वन यहीं पे ही पाए जाते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन राजस्थान में छोटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह हमारा गलत कथन है। तो इस कथन का 100% राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। अगला प्रश्न, इसके बाद डायरेक्ट जीके का प्रश्न है, वो 33वां पूछा गया था। 20 में आपकी ज्योग्राफी के प्रश्न जो कि आगे थे, तो मैं आज के सेशन में केवल जीके के प्रश्न जो कि बता रहा हूं, ताकि जिसका कल साइंस का पेपर है तो जीके के प्रश्न जरूर देखना चाहिए। निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। राजस्थान के शासक और लोक देवता और शासक वर्तमान में ऐसे ज्यादा संख्या में पूछ रहे हैं। राव रतन सिंह, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा कुंभा। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर सुने। काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा रावल रतन सिंह। ये आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा सबसे पहले, फर्स्ट नंबर पे रावल रतन सिंह। उसके बाद नंबर लगता है महाराणा कुंभा का सेकंड, काल क्रमानुसार में, कालक्रम में। महाराणा कुंभा के बाद नंबर लगेगा राणा सांगा का, ये आएगा सी। और उसके बाद नंबर लगेगा महाराणा प्रताप का सबसे बाद में। तो ये हमारे कथन बन रहे हैं ए डी सी बी। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। राव रतन सिंह, अगर हम काल क्रम की बात कर सकते 1302 से 1303, 1302 से 1303। महाराणा कुंभा का काल क्रम की बात करें तो 1433 से 1468। महाराणा कुंभा के बाद राणा सांगा तो 1509 के बाद से 1528 तक। उसके बाद में महाराणा प्रताप जो कि 1572 से 1597। ये हमारा काल क्रम था, 100% बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित दुर्गों को उनके निर्माण कार्य के अनुसार व्यवस्थित करना है। गागरोन जो कि राजस्थान का जल दुर्ग का सबसे बेस्ट उदाहरण बनता है।
गागरोन। ध्यान रखना है, कल वाले पेपर में आ सकता है कि राजस्थान का जल दुर्ग का उदाहरण कौन सा है, तो हमारा गागरोन, जो कि झालावाड़ जिले में, जूनागढ़ सुरू का किला और सिवाना दुर्ग काल क्रमानुसार पूछा है। बाकी सभी आपके किलों और दुर्गों के काल क्रमानुसार याद रखना है, जरूर प्रश्न आएगा, किले चेंज होंगे बस। तो काल क्रमानुसार में प्रथम आएगा वो आएगा सिमाना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है गागरोन का नंबर लगता है काल क्रमानुसार में, और जूनागढ़ का है, फिर लगता है सुरू का किला, ऑप्शन नंबर सी 4 नंबर पे। ये हमारा काल क्रमानुसार बन रहा है। तो प्रथम डी पे, उसके बाद ए, फिर बी और सी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा काल क्रमानुसार में सही क्रम। एक बार आपको ध्यान रखना, सिवाना दुर्ग, गागरोन का किला, फिर जूनागढ़ और सुरू का किला। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। जिस तरह से रीट मुख्य एग्जाम से प्रश्न पूछे गए थे, ऐसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब बीएसटीसी वालों को पता होगा कि ऐसे प्रश्न आए थे 150 के 150। थोड़ा सा पैटर्न आलोक राज जी चेंज कर रहे हैं। राजस्थान के मंदिर दे रखे हैं और जिला, और कथन फर्स्ट को कतर सेकंड से सुमेलित करना है। एकलिंग जी का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर, किराडू के मंदिर, सस्य माता का मंदिर। बहुत फेमस है हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता मंदिर, जो कि रिपीट होता है। ये तो हमारी स्थित है दौसा में, एकलिंग जी का मंदिर स्थित है उदयपुर में, किराडू का मंदिर बाड़मेर में, सस्य का माता मंदिर है जो कि उदयपुर में, सॉरी जोधपुर में। ये ऑप्शन बन रहे हैं। ए का चौथा, बी का चौथा बन रहा है इसमें, देखिए बी का चौथा, ये ऑप्शन केवल एक में ही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया भाई, जल्दी से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, जो कि लेवल का प्रश्न, सिलेक्शन का आधार यही प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, तो देखिए सूची फर्स्ट लेखक दे रखे हैं, सूची सेकंड पत्रिका दे रखी, प्रकाश जैन, कमर मेवाड़ी, हरीश बदानी, विजेंद्र। यहाँ पे हम देखते हैं बीकानेर की वातायन, ठीक है, बीकानेर की वातायन, तो इसके जो लेखक थे वो थे हरीश बदानी, ये थे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है अजमेर की लहर, इसके जो लेखक थे वो थे ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रकाश जैन। देखिए सी का फर्स्ट चौथा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सी का फर्स्ट, और अजमेर की लहर ए का तीसरा, ये राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी बी का दूसरा ये होगा कांकरोली संबोधन, कमर मेवाड़ी, उसके बाद है भरतपुर की ओर है जो कि विजेंद्र, ये राइट आंसर है। इस तरह से कोई भी अगर आप एक दो ऑप्शन का आंसर आ रहा है तो ऐसे प्रश्न राइट हो सकते हैं आपके, ठीक है। कोई भी आंसर आपको ढूंढना है, जिसका भी आ रहा है, जैसे सी का फर्स्ट ये मुझे आ रहा था तो मैंने ऑप्शन नंबर डी है तुरंत बता दिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, जो कि बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये हार्ड प्रश्न नहीं है, ऑप्शन वाला प्रश्न। देखिए सीताबाड़ी का एक मेला है जो कि 12 में, ये आप सभी को आता होगा, यानी डी का दूसरा, ठीक है, डी का दूसरा हमारा राइट है। अब हमें डी का दूसरा देखना है सभी में, डी का दूसरा इसमें ये देखिए केवल एक ऑप्शन से सभी का राइट आंसर हो रहा है। कई व्यक्ति बोलेंगे हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। हमें पता है सीताबाड़ी का मेला शहरी जनजाति का कुंभ कहते हैं, 12 जिले में बढ़ता है, तो डी का दूसरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए माई बांध बांसड़ा में है, उसके बाद आना सागर झील अजमेर में है, और पीछे मंसकुंड मंदिर है जो कि धौलपुर में। ये हो गया आंसर, पहले ही मैंने आपको एक ऑप्शन से बता दिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न राजस्थान के सीमावर्ती राज्य, अभी तक तो प्रश्न राजस्थान जीके के तो बेस्ट लग रहे हैं भाई, कल वाले एग्जाम जिनको भी है उनका ध्यान दें। राजस्थान के सीमावर्ती राज्य, निषेध दिए के विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर जो कि आपको बताना है, सीमावर्ती उत्तर प्रदेश, उसके बाद है पंजाब, फिर दे रखा है गुजरात और मध्य प्रदेश, ये तो हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश एक नहीं है, ये तो बेसिक प्रश्न था, ये केवल नहीं है राजस्थान का सीमावर्ती, बाकी सभी हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ए बी सी ई, ये बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी भाई करेक्ट कर देना है। हिमाचल राजस्थान से सीमा नहीं लगती है,
बाकी ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश राजस्थान से सीमा लगती है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य की लगती है राजस्थान में, तो वो लगती है मध्य प्रदेश से। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। और सबसे कम लगती है वो लगती है पंजाब की, कितनी लगती है? 89 किलोमीटर, ठीक है। और ये है 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था राजस्थान राज्य सड़क परिवहन 1967 में। ऑप्शन नंबर सी ढूंढना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर 1967। सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत, और मुख्यालय इसका जयपुर राजस्थान में, ठीक है। मुख्यालय थोड़ा सा याद रखिए सड़क परिवहन का, जो कि जयपुर में होगा, राजस्थान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आज का हम अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसका जो पीडीएफ है मैंने पूरी अपने टेलीग्राम में भेज दी है, तो वहां से इसकी पीडीएफ है, सभी को प्राप्त करनी है। तुरंत इसके आंसर सभी के आपको बता दिए गए। राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण दे रखें और जिला, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद है नाहरगढ़ अभ्यारण्य, सरिस्का, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर में, नाहरगढ़ जयपुर में होगा, और केवलादेव जो कि भरतपुर में होगा। सिंपल सा प्रश्न है। ए का तीसरा, भाई ए का तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद नाहरगढ़ बी का पहला, बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा सा नेटवर्क समस्या हो रही है, तो मैं पूरा पेपर आपको नहीं बता पा रहा हूँ। इसकी जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम पे मौजूद है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।